ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है उच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहा है। उच्च न्यायालय होते हैं 62 साल। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है, अगर आपको पूछे सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं 65 साल। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? ठीक है, तो ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है तो शासन प्रणाली ये तो ली गई है, एकल नागरिकता ये भी ली गई है, लोकसभा अध्यक्ष ये भी लिया गया है, और मूल अधिकार ये यूएसए से लिया है। ठीक है, ये अपने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट आता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सबको पता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर बात करें 124(2) अनुच्छेद 124, इसमें तो होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और हाई कोर्ट की पूछे तो हाई कोर्ट की होती है 217। ठीक है, नेक्स्ट आता है, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, ये प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रावधान दिया गया है अपने अनुच्छेद 50 में दिया गया है। और तो अनुच्छेद 50 आता है अपने चौथा भाग आता है, जिसके अंतर्गत आता है राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये 2। नेक्स्ट आता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किस याचिका द्वारा की गई है? अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी पूछ रहा है तो ये हो जाएगा अपने बंदी प्रत्याशीकरण। नेक्स्ट आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपना वेतन प्राप्त होता है, तो उनको अपना वेतन प्राप्त होता है संचित निधि से। ठीक है, अगर बात करें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, इन सभी को वेतन जो है सचित निधि से मिलता है। और इस सचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो संसद की इजाज़त चाहिए। ठीक है, संसद की इजाज़त चाहिए। और ये जो अकास्मिक निधि होती है, इस पर नियंत्रण होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, ये होता है राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है इस पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा के सही योजक है। न्याय की योजक पूछ रहा है प्रस्तावना में, तो हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, ये हो जाएगा सामाजिक, धार्मिक, एक मिनट, ये सॉरी इसमें ये हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसको भारत का सूक्ष्म संविधान कहा गया है? सूक्ष्म या लघु संविधान जिसे कहा जाता है, ये कहा गया है अपने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A संबंधित है, तो ये संबंधित है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। ठीक है, नेक्स्ट आता है, किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी है? ठीक है, तो ये दिए है अपने अनुच्छेद 42 संविधान संशोधन ने दी है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्राथमिकता। नेक्स्ट आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पदच्युत किया जा सकता है। सभी को पता है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और हटा भी राष्ट्रपति सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है, भारत के संविधान को स्वीकार किया गया है, तो भारत के संविधान को स्वीकार किया गया है 26 नवंबर 1949 को किया गया, संविधान सभा के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है? ये पूछ रहा है मूल ढांचा नहीं है, तो शासन की संघीय व्यवस्था ये तो मूल ढांचा है, ये नहीं है। ठीक है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन ये भी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शब्द समानता का अर्थ है। ठीक है, तो ये है अपने विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता है? ठीक है, अनुच्छेद 19 सही स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता है, तो वो हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको तो करता है, इसको भी सही तरीके से करता है और इसको भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, किस आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है युद्ध अथवा बाहरी हमला होने पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है,
निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अभी पहले बताया था मैंने निःशुल्क, तो हो जाएगा अनुच्छेद 39 है, सॉरी, ठीक है। था नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अर्थ है। तो विधि के समान समानता का अर्थ पूछा है, ये देखो विधि के समान समानता, तो ये हो जाएगा विधि के शासन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारतीय सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित किस मामले में घोषणा किया कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है अथवा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो यह आ जाएगा अपना केशवानंद भारती केस है, जिसमें ये किया गया था। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विसंगत प्रत्याशा का सिद्धांत सुनिश्चित करता है। तो ये करता है अपने वापस विधि का शासक, ठीक है। अनुच्छेद 14 विसंगत प्रत्याशा, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैस रिसाव अधिनियम 1985 संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। तो ठीक है, इसको चुनौती दी है चरणलाल साहू बनामा भारत संघ मामले में, ठीक है। नेक्स्ट आता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं व बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है अनुच्छेद 15(3), ठीक है। 15(1) की बात करें, 1 की, तो इसमें आता है धर्म, जाति, लिंग में कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और 15(2) इसके अंतर्गत आता है किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी जाने व रहने की से नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें ST SC OBC के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है में से कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है? तो मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा साहनी बनामा संघ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है किस विवाद में निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश राज्य बनामा कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 15 के खंड 5 द्वारा पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति हेतु प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है 93वां संविधान अधिनियम। नेक्स्ट आता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाए अथवा नहीं, ये वर्णित है। तो ये है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट आता है उच्च जाति की महिला द्वारा अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करने पर अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का अधिकार नहीं है। ये किया गया है अपने मीरा कंवारिया बनामा सुनीता, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये होते हैं केवल नागरिकों को होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूलभूत स्वतंत्रताओं से हटा दिया गया है? अनुच्छेद 19 से, तो सबको पता है अनुच्छेद 19 ABCDEF, देखो ABCDE F और G, जो ये F वाला है ये संपत्ति से संबंधित है, इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया गया है। तो ये इसमें कौन सा था? इसमें था अपने अर्जन करने व रखने की स्वतंत्रता, ये वाला है इसमें, ठीक है। तो इसको हटा दिया गया है 19 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल लेयर निर्धारित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार द्वारा निर्मित कमेटी का नाम है। तो वो कमेटी है रामानंद कमेटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है